ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है जिसे देखने में ही सबसे ज्यादा ये समझ में आ जाता है कि ये स्ट्रैटेजी आपकी कितने ज्यादा काम में आ सकता है और कितना ज्यादा आसान हो सकता है। उसमें से ही आज एक स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहां पर आप टाइप करेंगे जॉनी। अब देखिए जैसे आप जॉनी टाइप करते हैं JOHN तक आप आते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना ही टाइप किया है JOHN। ये लिखते ही अब आपके सामने बहुत सारे जॉन और जॉनी की इंडिकेटर्स आ गए। उसमें से हमें चाहिए ये वाला सेकंड वाला, ठीक है, जॉनी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम इसको सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में लगा लेंगे। अब इंडिकेटर सेक्शन में जैसे लगाते हैं, अब इसके सेटिंग्स में आप चलिए और 20 लिखा हुआ है पिवट लेंथ, इसको हम कर देंगे 5। अब 5 का कमाल जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए सिर्फ इसी इंडिकेटर को देखिए तो आपको यहां पे कहां से मार्केट में सपोर्ट मिला था और कहां से अब रेजिस्टेंस आ रहा है, वो बिल्कुल रनिंग मार्केट में, लाइव मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है। एक दूसरा, कंटिन्यूसली यहां पे आपको ट्रेंड लाइंस बाय डिफॉल्ट ये इंडिकेटर आपको हर घड़ी बना के दिखाते रहता है। लाइव मार्केट में ऐसा नहीं कि प्राइस चला जाएगा उसके बाद कोई ट्रेंड लाइन बनेगा, नहीं, उससे पहले आपको ये अच्छी तरीके से लाइंस बनाते हुए मार्केट के साथ आपको रखेगा कि किस तरीके से मार्केट ट्रेंड लाइंस को फॉलो कर रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो। मार्केट आपको बिल्कुल ट्रेंड लाइन के साथ आपको दिखाते जाएगा। तीसरा, ये जो ट्रेंड लाइंस है इसके कलर भी आपको बहुत आसानी से ये बता रहा है कि ये अप ट्रेंड में है, लेकिन हमें इस अप ट्रेंड या इस ट्रेंड लाइंस के कलर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है मैं आगे चल के आपको बताता हूं। अब ट्रेंड लाइंस तो काफी काम के होते हैं, लेकिन केवल एक ही स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हमें कई बार दूसरे और पुख्ता कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। उसके लिए अब हम और एक नया इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है, ध्यान से देखिएगा इसको, इसका नाम है TMA। अब जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं TMA, सारे इंडिकेटर्स आ गए TMA नाम से, और यहां पर आप थर्ड वाला देखिए TMA सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर। अब ये क्या चीज है, इसको सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे इसको आप क्लिक कर लेंगे, अब आपके सामने ये और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शानदार इंडिकेटर सामने आया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस पहले TMA को भी समझ लीजिए। मैं एक पल के लिए जॉनी को यहां से पहले थोड़ा बंद कर देता हूं ताकि आपको मैं TMA पहले समझा पाऊं। और TMA अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको इसमें चैनल्स भी दिख रहे हैं कि मार्केट कब कब जाके यहाँ पे ओवरसोल्ड और ओवरबॉट हो रहा है, लेकिन इसमें ये जो आपको बैंड्स दिख रहे हैं ये प्राइस के साथ चलते हैं। इनका अपना खुद का स्टैंड नहीं होता है, ये प्राइस के साथ मूव करते रहते हैं। ये मैं पहले आपको बता देता हूं। दूसरा, इसमें जो आपको सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं ये नॉन रिपेंटिंग है, मतलब प्राइस जाने के बाद अपीयर नहीं होता है। जब जब प्राइस साथ में चलते रहता है तब तब ये अपीयर होते रहता है। ये बिल्कुल भी नॉन रिपेंटिंग एक इंडिकेटर है। इसके सेटिंग्स में चलेंगे, TMA के सेटिंग्स में हम चलेंगे। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे 30। नीचे आइए, जो एवरेज टू रेंज डेविएशन है इसको हम कर देंगे 1.2, ठीक है। अब आप चाहे तो इसमें भी आप थोड़े बहुत फेरबदल आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो जितने बैंड्स हैं ना, TMA अप, TMA डाउन, TMA मिड, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। लाइंस हमको इसकी जरूरत है ही नहीं। अब दोबारा हम चालू कर देंगे जॉनी को। जॉनी को जैसे शुरू करते, अब देखिए जॉनी से हमें क्या क्या चीजें समझ में आता है और TMA से हमें क्या क्या चीजें समझ में आती है। सबसे पहला, यहां पर रेजिस्टेंस जैसे ही शो किया, हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, एकदम उसी जगह से रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा जहां से ये बन चुका है। मतलब 2-3 कैंडल बनने के बाद आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई देगा, बड़ा साफ मैं कहता हूं आपसे। लेकिन एक बात है, ये जब भी अपीयर होगा और साथ में आपको ये TMA भी अपीयर होता हुआ दिखेगा तो आप यहां पर एंट्री की प्लान कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब मार्केट यहां पर था ना,
तब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं आया, मतलब जॉनी का जो ट्रेंड लाइन माफ कीजिएगा, जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अपीयर नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे टीएमए जरूर अपीयर हो गया था, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब यहाँ पे अपीयर हुआ, थोड़ी देर बाद जब प्राइस एक दो कैंडल नीचे आया और यहाँ पे रेजिस्टेंस अपीयर हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर नया जब एक रेड कैंडल बनता है, समझिए यहाँ पे बात को, मान लीजिए यहां से मार्केट नीचे आता आता यहां तक आया और फिर रेजिस्टेंस का लाइन दिखने लगा आपको, फिर आपको वेट करना है एक नए प्राइस एक्शन के लिए। जैसे इस जगह को आप देखेंगे, कई कबार क्या होता है कि यहां से मान लीजिए ग्रीन हुआ, फिर यहां से धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है प्राइस, इसलिए आप तुरंत वहां पे एंट्री प्लान नहीं करेंगे। आप यहाँ पे दो तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर मार्केट 2-3 कैंडल बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो आप मार्केट में एक तो पुल बैक का इंतजार कर सकते हैं, ये एक काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट में पुल बैक नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे बेयरिश पैटर्न बन चुका है कैंडल्स के द्वारा, आप अगर ध्यान से अगर देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अगर बड़ा कर देता हूं, तो ये एक पूरी तरीके से एक बेयरिश कैंडल है, बेयरिश पैटर्न है। ये इनसाइड कैंडल भी बना है, इस रेड कैंडल को इसने भी ब्रेक डाउन दिया है, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एंट्री किया जा सकता है बेयरिश में। अब हमें होल्ड कब तक करना है, इस बारे में बात कर लेते हैं। होल्ड करने के लिए अब जब तक मार्केट सपोर्ट की तरफ ना चले जाए, सपोर्ट अपीयर ना हो, हालांकि ये जाते जाते आपको यहाँ पर शायद टीएमए सपोर्ट दिखा दे, ठीक है, आपको टीएमए सपोर्ट दिखा दे, तो आप वहां तक अपने आपका जो टारगेट है, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3, इस तरीके से आप टारगेट्स लेके चल सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे देखिए, अब तो मार्केट सीधा से देखिए, लाइव मार्केट में मार्केट नीचे ही आ रहा है। अगर यहां पर इस जगह पे सपोर्ट का चिन्ह आया था, फिर मार्केट यहां से रीटेस्ट करने वापस नहीं आया, पुल बैक भी नहीं हुआ, मार्केट यही से वापस जाने लगा। तो जब यही से जब वापस जाने लगा और ये अपीयर भी हो चुका था, हम यहां से कहां पे एंट्री कर सकते थे, इस जगह से। क्यों इस जगह से? यहां से लेके यहां तक पूरे के पूरे ग्रीन कैंडल्स है, फिर एक रेड कैंडल बनता है, फिर और ग्रीन कैंडल बनता है, और यहां पे आपको दिखाई देता है प्राइस एक्शन। इस जगह पे आपको प्राइस एक्शन दिखाई देता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है, तो आप यहां से एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करके फिर आप वेट कर सकते हैं। देखिए, एंट्री करने के बाद वेट करते करते सीधा यहां से आपकी एंट्री होती है, धीरे धीरे आप यहां तक पहुंच जाते हैं। तो एक बहुत, हालांकि यहाँ पे रेड जो सिग्नल्स आ चुके थे, लेकिन यहाँ पे घबराने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जॉनी ने कहा कि भाई वेट करो, थोड़ा रुक जाओ, इसलिए हम यहाँ पे वेट कर सकते थे। लेकिन आप अगर लगता है कि आपने जहां से एंट्री किया और वहां से लेके जैसा ही ये अपीयर हो रहा है, कौन सा, ये जो रेड कैंडल्स, माफ कीजिएगा, टीएमए का जो रेड सिग्नल्स है, तो आपका पहला जो टारगेट है आप उसको रख सकते हैं। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। दूसरा, पहला टारगेट ये हो गया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वांटिटी आपको निकाल देना है, तो कुछ क्वांटिटी निकाल दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे फिर से ग्रीन होना शुरू हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेड बना, तो बाकी के क्वांटिटी आप कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे उस वक्त तक रेजिस्टेंस अपीयर हो या ना हो। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे, तो आपके लिए मार्केट में रहना, समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। शायद ये वीडियो आप अगर नए हैं, तो मेरी बातें आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप उसको एक दो बार लगातार वीडियो को देख लीजिए, तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी। हाँ, अगर मैं इन ट्रेंड लाइंस की बात करूं, तो हमारे स्ट्रेटेजी में बहुत कुछ खास इस ट्रेंड लाइन के बारे में नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, आप यह ऐसे कह सकते हैं कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहां से ब्रेक डाउन दिया है, तो ये एक यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्कुल एक यहाँ पे काम किया जा सकता है। आप इस तरीके से मार्केट को देख सकते हैं, एक बात है। दूसरा, अगर आप इनको हटा भी देते हैं, तो सीधा सीधा अगर आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे चले आते, तो भी वो आपके लिए काम करेगा। दोनों आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहे ट्रेंड लाइन को रख के, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है ट्रेंड लाइन का, आप यहाँ से एंट्री कर सकते, या चाहे आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे भी काम कर सकते हो। दोनों में आपको ज्यादा सुविधा जिसमें लगता है, आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।